बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी माहौल भी तेजी से गर्म हो रहा है। एक तरफ एनडीए सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अब जनता के बीच अपने वादों और नए एजेंडे के साथ मैदान में उतर आया है। इसी कड़ी में आज आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 3 ऐसे चुनावी ऐलान किए जिनकी चर्चा अब पूरे बिहार में हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। लोग मौजूदा डबल इंजन सरकार से नाराज हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ वादे मिले, हक नहीं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन जैसी समस्याओं से राज्य के लोग थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने भी उनकी पुरानी योजनाओं की नकल कर जनता को गुमराह किया है, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है और इस बार फैसला बदलाव के पक्ष में होगा। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जीविका दीदियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने उन लाखों महिलाओं के साथ अन्याय किया जो सालों से गांव-गांव में समाज और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम कर रही हैं। दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी हैं या समूह हैं, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव का दूसरा बड़ा ऐलान बिहार के संविदा कर्मियों को लेकर के था। लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मियों की सेवा सरकार लेती है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं कर पाती। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है और ये ज़रूर हम लोग करेंगे। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो झेल रहे हैं ये संविदा कर्मी, अब एक झटके में इनको स्थायी किया जाएगा और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तनाव और शोषण से झेल रहे सभी लोगों को इन तीनों चीज़ों से मुक्त किया जाएगा और स्थायी सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब ये होता क्यों है? तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई योजना की भी घोषणा की, जिसका नाम है बेटी योजना।
जो बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर आधारित होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर के उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार तक सरकार हर कदम पर उनके साथ होगी। इस योजना के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। बी का मतलब है बेनिफिट, ई का मतलब है एजुकेशन, टी का मतलब है ट्रेनिंग और आई का मतलब है इनकम। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बेटियां अब बोझ नहीं बल्कि शक्ति बनेंगी। उन्हें शिक्षा से लेकर आत्मनिर्भरता तक हर स्तर पर सरकारी सहायता मिलेगी। तेजस्वी यादव ने आज एक और नई योजना का ऐलान किया है, मां योजना। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद हर परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। इसका मतलब है, एम का मतलब मकान, ए का मतलब है अन्न और ए का मतलब है आमदनी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार को सामाजिक न्याय से आगे बढ़कर के आर्थिक न्याय दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक हर घर में अन्न, आमदनी और छत नहीं होगी तब तक विकास अधूरा रहेगा। आपको बता दें कि हाल के दिनों में खबरें आई थीं कि महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक के भीतर सीट बंटवारे को लेकर के मतभेद बढ़ रहे हैं। कुछ सीटों पर महागठबंधन के ही उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। जब तेजस्वी यादव से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे। तेजस्वी का यह छोटा सा जवाब पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अब सबकी निगाहें उनकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, जहां संभव है कि वे गठबंधन की रणनीति और सीटों के बंटवारे पर खुलकर बात करेंगे। तेजस्वी यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। लोग अब इसे तेजस्वी का ट्रिपल पैकेज कह रहे हैं। जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा, संविदा कर्मियों को स्थायित्व और हर परिवार को नौकरी का वादा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव ने इस बार बहुत सोचे समझे तरीके से आर्थिक न्याय का नारा दिया है, जो युवाओं और महिलाओं दोनों को एक साथ जोड़ सकता है। तेजस्वी के ये वादे क्या अब बिहार की सियासत में नया समीकरण बनाएंगे? क्या उनकी बेटी और मां योजना महिलाओं के बीच नई उम्मीद जगाएगी? और क्या ये घोषणाएं आरजेडी के लिए चुनावी मैदान में गेम चेंजर साबित होंगी? ये तो आने वाला अब वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में फिर से एक बार भूचाल ला दिया है और तमाम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिए।